नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम पुल बैक एंट्री लेते टाइम होने वाली गलतियां के बारे में सीखने वाले हैं जो आप लोगों से होने वाली है। आपको ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखना है। बहुत सारे लोग पुल बैक एंट्री लेते टाइम गलतियां कर रहे थे, आप लोगों के पास से वो गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा ध्यान लगाकर देखना है और समझना है कि क्या क्या गलतियां होती है और क्या क्या देखना चाहिए पुल बैक एंट्री लेते टाइम। तो चलो फिर हम चालू करते हैं। देखो दोस्तों, ये प्राइस नीचे गिर रही है और यहां पर अचानक ये बाउंस आ गया और यहां पर बाइंग के पैटर्न दिखना चालू हो गए। तो आप यहां पर बाय करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि हमारा बड़ा ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड है। इसको हम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कहते हैं, इसको हम वीक ट्रेंड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, इसलिए हम वीक ट्रेंड कहते हैं। तो दोस्तों, तो आप लोगों के मन में ये भी डाउट आया होगा, तो फिर हम यहां पर बाय कब करेंगे? तो दोस्तों, जब तक प्राइस ये ट्रेंड के 60% ऊपर नहीं चली जाती तब तक आपको यहां पर ये समझना है कि ये वीक ट्रेंड है, हम यहां पर बाय नहीं करेंगे। जब तक प्राइस 60% के ऊपर नहीं चली जाती दोस्तों, तब तक हम यहां पर शॉर्टिंग का ही सोचेंगे। इसके नीचे हम शॉर्टिंग का ही सोचेंगे। और 60% के ऊपर चली गई, 60% के ऊपर चले जाने के बाद अगर हमें बाइंग के पैटर्न दिखते हैं तब हम बाय कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां पर ये गलती नहीं करनी है आपको। वैसे ही अप ट्रेंड में भी है, अगर प्राइस यहां से ऊपर जा रही है, अगर प्राइस यहां से ऊपर जा रही है और ये करेक्शन आया तो आपको यहां पर कोई शॉर्टिंग का पैटर्न दिख रहा है, जैसे कि आपको यहां पर ऐसा पैटर्न दिखा और आपने यहां पर शॉर्टिंग का मन बना लिया, तो आपको यहां पर शॉर्ट नहीं करना है। क्योंकि आपका जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है दोस्तों वो अप साइड का है और आपका ये वीक ट्रेंड है ये डाउन साइड का है। ऐसा भी हो सकता है, एक रिट्रेसमेंट हो सकती है और यहां से प्राइस वापस ऊपर जा सकती है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको कब तक राह देखनी है? जब तक प्राइस 60% करेक्शन नहीं देती है तब तक आपको शॉर्टिंग का नहीं सोचना है। 60% के जब तक प्राइस ऊपर है तब तक आपको बाइंग का ही सोचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने यहां पर अच्छी तरह से क्लियर किया है। मैं आपको चार्ट के ऊपर भी एक्सप्लेन करवा देता हूं। देखो दोस्तों, यहां से अगर हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं और ऐसे एक ट्रेंड लाइन ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो आपको यहां पर दिख रहा है कि प्राइस ने यहां पर करेक्शन दिया, तो हम यहां पर शॉर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। क्योंकि हमारा जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है दोस्तों, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अगर आप देखते हैं तो इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और उसके आगे इतना छोटा ये करेक्शन है। कौन सा ट्रेंड बड़ा है? ये ट्रेंड बड़ा है। तो हम किसके साथ काम करेंगे? बड़े ट्रेंड के साथ काम करेंगे। तो दोस्तों, आपको यहां पर कितने भी पुल बैक पैटर्न दिखते हैं डाउन साइड वाले, तो भी आपको वहां पर शॉर्ट नहीं करना है, आपको वहां पर बाइंग का ही सोचना है। अगर आपको शॉर्ट करना है, कम से कम प्राइस को 60% नीचे आने देना है। और यहां से अगर प्राइस नीचे चली जाती है और उसके बाद आपको कोई पुल बैक पैटर्न दिखता है तो आप वहां पर शॉर्ट कर सकते हो। यही कंडीशन डाउन ट्रेंड के लिए भी है। डाउन ट्रेंड का भी पैटर्न समझ लेते हैं दोस्तों। ये गलती आपको नहीं करनी है। ट्रेंड लाइन कटी ना कटी उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। ये देखो दोस्तों, यहां पर दिख रहा है मुझे, ये देखो दोस्तों, यहां पर ऐसी एक ट्रेंड लाइन खींची, यहां पर प्राइस ने ऊपर की तरफ मुंह किया और ट्रेंड लाइन को कट किया। तो ये ट्रेंड लाइन कट होने के बाद आपको बाय नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? आपका जो बड़ा ट्रेंड है दोस्तों, आपका बड़ा ट्रेंड यहां से चालू हो गया है। आपका जो बड़ा ट्रेंड इतना बड़ा है और ये जो ट्रेंड है दोस्तों इतना छोटा है। तो आप यहां पर बाय नहीं करोगे, आप यहां पर शॉर्टिंग का ही सोचोगे। कब तक शॉर्टिंग का सोचोगे? जब तक प्राइस 60% ऊपर नहीं चली जाती तब तक। यहां पर ये बात आपको क्लियर करवा दी है दोस्तों। आपको बड़े ट्रेंड के साथ ही काम करना है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के साथ ही काम करना है। ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ये वीक ट्रेंड है। आप लोगों के पास से और एक मिस्टेक होती है दोस्तों, और वो मिस्टेक सभी लोग कर रहे हैं, तो आज के बाद आप लोगों के पास से वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा ए पॉइंट, ये हो गया हमारा बी पॉइंट, ये हो गया हमारा सी पॉइंट, ये हो गया हमारा डी पॉइंट।
यहाँ पर हमारा ट्रेंड कंफर्म हो गया, आप लोग यहाँ पर शॉर्ट कर सकते थे और आपका जो फर्स्ट टारगेट था दोस्तों ये लेवल के पास था, ये हमने सीखा है। लेकिन मेरे पास से यहाँ पर ये ट्रेड मिस हो गया और मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं ले पाया, तो मैं क्या करूंगा, मैं रुकूंगा पुल बैक आने के लिए, और जैसे ही पुल बैक आता है और पुल बैक आने के बाद ब्रेकडाउन आता है दोस्तों, तो मैं वहां पर शॉर्ट करूंगा। तो यहां पर आपको दिख रहा है ये पुल बैक, ये पुल बैक, ये देखो ये पुल बैक आया और यहां पर मैंने शॉर्ट कर दिया। जैसे मैंने शॉर्ट किया वापस मार्केट गैप अप से ऊपर की तरफ चला गया। ऐसा क्यों हुआ? बहुत सारे लोगों के पास से ऐसी मिस्टेक हो रही है दोस्तों, जैसे कि यहां पर आपको दिख रही है। तो ये हम आगे सीखने वाले हैं, तो चलो फिर हम सीखना चालू करते हैं। अगर आप लोगों ने पुल बैक एंट्री समझ ली, ये होने वाली मिस्टेक समझ ली, तो आपके ट्रेड बहुत ही अच्छे चलेंगे दोस्तों। आपको ये सिस्टम, ये रूल्स ध्यान में रखने हैं। एक भी रूल्स अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपके एसएल हिट होने पक्के हैं। और आपको ऐसा नहीं समझना है कि मुझे रूल्स तो मालूम हो गए, चलो मैं ट्रेड कर दूंगा। उसके ऊपर आपको प्रैक्टिकली काम भी करना है, ज्यादा से ज्यादा चार्ट भी देखना है। तो ये मिस्टेक क्यों होती है वो हम अभी यहाँ पर क्लियर करवा रहे हैं दोस्तों। तो चलो फिर मैं आपको पिक्चर के द्वारा समझाता हूं ऐसा क्यों होता है। ये देखो दोस्तों, प्राइस ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, और यहां पर ये करेक्शन आया। करेक्शन आने के बाद हमारे रूल्स के हिसाब से क्या है कि अगर ये करेक्शन आता है तो हम यहां पर बाइंग का सोचेंगे। और यहां पर आपको एक ब्रेकआउट दिखता है, ऐसे एक ब्रेकआउट वाली कैंडल दिखती है, आप यहां पर बाय कर लेते हैं और उसके बाद वापस मार्केट नीचे चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? चलो फिर मैं आपको दिखाता हूं ऐसा क्यों होता है और उसका रीजन क्या है। दोस्तों यहां पर आपको ये पिक्चर दिख रहा होगा, यहां पर मैंने 70 40 लिखा है, यहां पर भी 40 है, ये गलती से 35 हो गया है। तो जब भी कभी प्राइस ऊपर जाती है और उसमें जो करेक्शन आता है रिट्रेसमेंट के लिए, तो उसका जो एंगल है, उसकी जो डिग्री है नीचे जाने की डिग्री, उसका जो करेक्शन का जो स्टाइल है दोस्तों, 0 से 40 के ऊपर ही होना चाहिए। ऊपर मतलब नीचे, 40 के नीचे, 0 से ऊपर। समझ लो ठीक तरीके से मैं क्या समझाता हूं। जैसे कि आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ये 40 डिग्री प्राइस नीचे जा रही है, मतलब ये एंगल जो है ना 40 डिग्री से ही नीचे जाना चाहिए। अगर वो एंगल ऐसा 60 भी आ जाता है तो आपको वहां पर ट्रेड नहीं बनाना है। वो जो एंगल दिखता है प्राइस का, करेक्शन का, इस तरीके से दिखना चाहिए दोस्तों। ये आपका 40 का एंगल है दोस्तों। अगर वो एंगल इस तरीके से दिखता है दोस्तों, तो आपका एसएल हिट होने की हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्ट्रेंथ है ये सेलर की ज्यादा दिख रही है और आप लोग यहाँ पर ही फंस रहे हो। जब भी कभी आपको पुल बैक वाली एंट्री लेनी है तो आपको 40 के नीचे ही, 40 के नीचे मतलब आप लोग क्या करते हैं, प्राइस ऊपर जा रही थी, ये करेक्शन आया, यहाँ पर रिट्रेसमेंट के ऊपर बाय कर देते हो दोस्तों। लेकिन ये जो स्ट्रेंथ है ना, कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है, यहाँ पर सेलर ने कितनी जोर से ताकत लगाई है, इसलिए तो प्राइस नीचे आई है। आपको ऐसे स्ट्रेंथ के अंदर ट्रेड नहीं लेना है, चाहे वो ऊपर भी चला जाए, जा सकता है, मैं ये नहीं मान रहा हूं कि वो ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग वहां पर फंस रहे हैं। क्यों फंस रहे हैं? क्योंकि आपने उसको ऑब्जर्व ही नहीं किया है ना। जब आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आपके पास थोड़ा नॉलेज आ जाएगा, जब आप थोड़े ट्रेड करने लगोगे, थोड़ा प्रॉफिटेबल होने लगोगे, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कौन सा एंगल है, कौन सा एंगल चलता है, कौन सा एंगल नहीं चलता है। तो दोस्तों ये एंगल बहुत स्ट्रांग एंगल माना जाता है, और ऐसा एंगल अगर आता है तो ही हम बाय करते हैं। अगर इसके नीचे ऐसा इस स्टाइल से प्राइस गिरती है तो हम यहाँ पर बाय नहीं करते हैं, और यहाँ पर अगर बाय करते हैं तो प्राइस थोड़ी ऊपर चली जाती है, बाद में वापस नीचे चली जाती है। तो ये आपको ठीक तरीके से समझना है दोस्तों। बहुत लोग गलतियां कर रहे हैं यहाँ पर। आपका जो एंगल है दोस्तों, ये एंगल इस तरीके से ही होना चाहिए, ना कि इस तरीके से।
आपका एंगल ऊपर की तरफ झुकाव वाला एंगल होना चाहिए। सेलर तो ताकत लगा रहा है लेकिन प्राइस तेजी से नीचे नहीं जा रही है, यह आपको समझना है। यहाँ पर आपको सीधी सीधी दिख रही है सेलर की ताकत, ऐसा क्यों है? यहाँ पर स्ट्रेंथ कम है, प्राइस तो नीचे आ रही है लेकिन स्ट्रेंथ कम है। अगर आप इसको ठीक तरीके से समझ गए दोस्तों तो आपकी पुल बैक एंट्री बहुत बार सही आएगी दोस्तों, यकीन मानो। ये एंगल को आपको फॉलो करना है। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको उससे उल्टा पिक्चर दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको क्या देखना है, जब भी कभी देखो यहाँ पर भी 40 लिखना था दोस्तों, ये 40 ही है यहाँ पर और यहाँ पर भी 40 है। 0 40 और 70 40, ये 35 गलती से हो गया मेरे पास से, मिस्टेक से, तो ये समझना है आपको। यहाँ पर 40 है। तो दोस्तों प्राइस यहाँ पर गिर रही थी और ये बाउंस आ गया। अगर बाउंस की स्ट्रेंथ 40 के ऊपर है और 70 के बीच में है तो हम उसको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मानते हैं। समझ लो ठीक तरीके से, अगर प्राइस इस स्टाइल से ऊपर जा रही है ना यहाँ से, तो हम इसको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मानते हैं। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ पर आपको 60% प्राइस को ऊपर आने की राह देखनी है, तभी आप वहां पर शॉर्ट करोगे। और यहाँ पर आप लोग बोल रहे होंगे फिर यहाँ पर हम ट्रेड छोड़ दे, छोड़ना पड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि आपको आपके पैसे बचाने हैं और आपको रॉन्ग ट्रेंड में नहीं जाना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है कि हमारा जो ट्रेंड है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, एक करेक्शन आ गया, प्राइस वापस ऊपर चली गई। तो ये गलतियां आपके पास से होती है, ये गलती आपको नहीं करनी है दोस्तों। अगर प्राइस 40 डिग्री से नीचे की तरफ झुकाव देती है, मतलब प्राइस इस तरीके से ट्रेड करती है, तो आपको यहां पर शॉर्ट करना है, ना कि यहां पर। अगर आप यहां पर शॉर्ट करते हैं तो आपका एसएल हिट होना पक्का है। तो ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर गलतियां की है। उनको क्या लगता है प्राइस गिर रही थी, ये बाउंस आ गया, कर दो शॉर्ट, वापस प्राइस ऊपर चली जाती है। दोस्तों ये मिस्टेक आपके पास से नहीं होनी है। और आपको अगर इस तरीके से उछाल दिखता है तो वो उछाल में आपको बेचना नहीं है। जब तक आपका ये उछाल, मैं आपको एक ट्रिक देता हूं दोस्तों, मैं खुद ही उसको यूज करता हूं। देखो ये प्राइस नीचे गिर रही थी, प्राइस ये नीचे गिर रही थी, ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड और ये बाउंस आ गया, ये बाउंस 40 डिग्री के ऊपर आ गया। तो यहाँ पर हमें शॉर्ट नहीं करना है। मैं क्या देखता हूँ, चलो प्राइस ने यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, प्राइस ने जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और प्राइस इधर से ऐसी ऊपर चलना चालू हो गई और ऊपर ही चली गई, तो यहाँ पर मेरा ट्रेड नहीं बनेगा। लेकिन प्राइस ने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, वापस यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करने के बाद प्राइस ने ये ब्रेकडाउन दे दिया ना दोस्तों, तो मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ। ठीक तरीके से समझो, आपको ये काम नहीं करना है, लेकिन मैं खुद वैसा ट्रेड लेता हूँ। मैं ब्रेकडाउन के अंदर ब्रेकडाउन ढूंढता हूँ और वहां पर मेरा स्टॉप लॉस भी कम रहता है और टारगेट भी बड़ा रहता है। ठीक तरीके से समझो, प्राइस ऊपर जा रही थी, ये करेक्शन आया, करेक्शन आने के बाद अगर प्राइस यहाँ पर ऐसे कंसोलिडेशन करती है और ये ब्रेकडाउन देती है, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट करता हूँ और यहाँ पर ही किधर में स्टॉप लॉस लगाता हूँ। ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मैं काम करता हूँ दोस्तों। अगर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इस तरीके से सेटअप बनता है तो ये ब्रेकडाउन के ऊपर मैं शॉर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर कंफर्म करता हूँ, चलो यहाँ पर प्राइस ब्रेकडाउन दे रही है, ठीक है, दे दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पर क्या मूवमेंट हो रही है, यहाँ पर वापस बायर और सेलर की फाइटिंग हो गई। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर चली जाती है तो मुझे यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है, लेकिन यहाँ से वापस प्राइस में करेक्शन आता है तो मैं कंफर्म समझ लेता हूँ कि यहाँ पर मुझे शॉर्ट करना है। यहाँ पे मेरी एंट्री हो जाएगी और यहाँ पर ही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। हम चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं किस तरीके से आपको देखना है दोस्तों। और एक इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है या फायर का चार्ट है, जीरोदा का चार्ट है, अपस्टॉक का चार्ट है, जो भी है, ये जो चार्ट है ना दोस्तों, इसके ऊपर एक टूल दिया है। ये जो टूल है ना दोस्तों, ये आपको उसका डिग्री दिखाता है, ओके। लेकिन आप लोग एक डिग्री को यूज करेंगे, प्राइस कितनी डिग्री से ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, लेकिन ये डिग्री जो है ना दोस्तों, हमें यहाँ पर ठीक तरीके से नहीं दिखाता है। और ये जो चार्ट है ना दोस्तों, हर एंगल के साथ उसका डिग्री भी चेंज करता है। तो अगर आपको सही में
चार्ट का डिग्री देखना है। मतलब देखो अभी यहाँ पर कितना झुकाव है प्राइस में, यहाँ पर कितना ट्रेंड लाइन में झुकाव है, 40 डिग्री के नीचे झुकाव है इसका, लेकिन हम ऐसा करते हैं ये 60-40 के ऊपर चला गया। तो ये जो चार्ट है ना हमें ठीक तरीके से एंगल नहीं दिखाता है प्राइस का किस एंगल से चल रही है। तो अगर आपको ठीक तरीके से एंगल को देखना है दोस्तों तो आपको या एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। उनके जो चार्ट है ना दोस्तों, उनके चार्ट इस तरीके से ऊपर नीचे नहीं होते हैं, जैसे है वैसे ही रहते हैं, और उनका जो डाटा है दोस्तों रियल टाइम डाटा रहता है। तो आपको जो भी करना है उनके चार्ट के ऊपर करना है। अगर आपके पास कैपेसिटी है तो आप पेड सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं। अगर आपको फ्री में सॉफ्टवेयर होना है तो आप एंजल ब्रोकिंग या शेरखान में अकाउंट ओपन कर सकते। ये देखो दोस्तों ये शेरखान का चार्ट है। अगर हम यहाँ पर ऐसे मार्क करते हैं और आपको यहाँ पर उसका जो एंगल देखना है दोस्तों, तो कितना भी आगे पीछे करो वो एंगल आपको जिस तरीके से दिख रहा है उस तरीके से दिखेगा। ओके, तो आपको वहां पर ये गलती नहीं करनी है दोस्तों। ये समझना है आपको कि ये एंगल कभी भी चेंज नहीं करता। ये चार्ट एंजल ब्रोकिंग का भी चार्ट कभी भी उसका एंगल चेंज नहीं करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ठीक एंगल से देखना है तो आपको शेरखान या एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा। अगर आप इसका एंगल देखते हैं तो देखो ये इसका एंगल कैसे चेंज हो गया, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अभी ये एंगल सीधा ऊपर की तरफ दिखा रहा है, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये एंगल नीचे की तरफ दिखा रहा है। तो आपको अगर चार्ट को ठीक तरीके से रीड करना है, चार्ट को ठीक तरीके से देखना है, तो शेरखान एंजल ब्रोकिंग या पेड सॉफ्टवेयर MT4 ले सकते हो और उसके ऊपर काम कर सकते हो। जो भी करना है रियल टाइम डाटा के ऊपर करना है। जो भी ब्रोकर है एंजल ब्रोकिंग और शेरखान छोड़ के, मतलब बहुत सारे अच्छे भी ब्रोकर है, उनके पास अच्छे भी सॉफ्टवेयर है, लेकिन मैं इनको जानता हूँ, मैंने इनकी सर्विस यूज की है, इसलिए उनके बारे में बोलता हूँ दोस्तों। इनके चार्ट अच्छे हैं, इनका डाटा रियल टाइम है। ये देखो दोस्तों यहाँ पर कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है बराबर। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग करेक्शन भी तो आया ना, तो यहाँ पर हम ट्रेड बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? इसकी डिग्री स्ट्रॉन्ग नीचे वाले दिख रही है, इसकी डिग्री भी तो स्ट्रॉन्ग नीचे जाने वाले दिख रही है ना। जैसे कि ये भी अप स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था, लेकिन ये भी तो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड हमें दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम ट्रेड नहीं बनाएंगे। और ये जो स्ट्रॉन्ग अप डाउन ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिख रहा है, बराबर है। तो हमारा पहला रूल्स क्या है? प्राइस 60% नीचे जानी चाहिए। और यहाँ पर हम वेट करने लगे, चलो प्राइस 60% नीचे जाने दो, तभी हम वहां पर शॉर्ट करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? इतनी तेजी से प्राइस नीचे गिरी है, मतलब यहाँ पर सेलर बैठा है स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पर जब प्राइस नीचे जा रही थी और ये बाउंस आया, वो बाउंस कितना हल्का बाउंस आया, उसका जो डिग्री है दोस्तों कितना नीचे वाला डिग्री आया, ये 35 के नीचे वाला डिग्री है। इस तरीके से ऊपर नहीं गई प्राइस। ये चीजें आपको खुद समझनी है दोस्तों। मेरा काम आपको रास्ता दिखाना है, आपको समझना है कि ये जो चीजें हैं अगर आप ये मिस करते हैं तो आपके पास से गलतियां होगी, आपको गलती नहीं करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। प्राइस अगर ये स्टाइल से गिरती है ना, तो उसको अगर करेक्शन करना है ना, उसका एंगल इस तरीके से ही होना चाहिए, ना कि इस तरीके से होना चाहिए। अगर इस तरीके से होता है तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं बनाएंगे। ये ठीक तरीके से समझ लो दोस्तों। ये देखो ये एंगल कितना अच्छा एंगल है, ट्रेंड लाइन भी अच्छी है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, प्राइस नीचे गई। ये देखो दोस्तों ये भी एंगल कितना अच्छा एंगल है। अगर आप इसको ट्रेंड लाइन मानते हैं ना, तो ये भी एंगल बहुत ही अच्छा एंगल है। तो आपको ऐसे एंगल के ऊपर काम नहीं करना है। उसकी डिग्री पहचानने की आपको आदत लगानी है दोस्तों। ये देखो दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है दोस्तों, ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। ये करेक्शन आया और ये प्राइस बड़ी तेजी से ऊपर जाने लगी, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। कब तक शॉर्ट नहीं करूंगा दोस्तों? जब तक मुझे यहाँ पर नीचे ब्रेकडाउन नहीं दिखता तब तक। यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं है, अगर ब्रेकडाउन दिखता है तो मैं यहाँ पर शॉर्ट करूंगा। यहाँ से प्राइस नीचे चली गई है, तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा एंगल दिखता है तो यहाँ पर आपको शॉर्ट नहीं करना है।
क्यों नहीं करना है? आपकी नजर में वो चार्ट बैठे नहीं है दोस्तों, तब तक आपको ऐसी स्ट्रांग ट्रेंड में काम नहीं करना है। आप बोल रहे होंगे यहां से तो प्राइस नीचे चली गई, प्राइस कहां से भी कैसे भी चले जाती है, लेकिन आपको आपके रूल्स फॉलो करने हैं और आपको रूल्स के साथ काम करना है। अगर आपके मन से काम करने लगोगे, रूल्स के खिलाफ काम करने लगोगे, तो आपको हर रोज अलग अलग चार्ट, अलग अलग एंगल दिखाएगा और आप वहां पर ही कंफ्यूज हो जाएंगे और बाद में बोलोगे कि स्टॉक मार्केट तो बकवास है। तो दोस्तों ये गलतियां नहीं करनी है। ये देखो दोस्तों, ये 60 मिनट का ही चार्ट है। अगर आप ये एंगल देखते हैं तो एंगल जो है, ये जो नीचे झुका हुआ है ना, ये 25-30 डिग्री का नीचे झुका हुआ है। तो देखो प्राइस कितनी तेजी से ऊपर चली गई। जब प्राइस को ऊपर जाना होता है ना, तो वहां पर उसका एंगल बहुत ही ऊपर की तरफ होता है, लेकिन प्राइस को नीचे जाना होता है ना दोस्तों, तो उसके एंगल भी खराब होने लगते हैं और वो मैं आपको आगे सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों यहां पर भी अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो अभी भी प्राइस अप ट्रेंड में ही है, क्योंकि ये जो मुंह है उसके 60% नीचे मुंह आना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि यहां पर शॉर्टिंग की जा सकती है। अभी तक प्राइस बुलिश ही है और हम इसको यहां पर बाइंग का ही सोचेंगे। दोस्तों यहां पर ही रुकता हूं, अगले वीडियो में मिलते हैं और वापस हम पुल बैक एंट्री के ऊपर ही कुछ चीजें देखने वाले हैं कि पुल बैक एंट्री लेते टाइम हमें कौन से पॉइंट को देखना चाहिए।